जाने पर दबाव के कारण बिहार के 10 लाख कर्मचारियों के खाते में अभी तक नहीं गई है सैलरी। कब तक शिक्षकों का सैलरी उनके खाते में जाएगा, जिसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, राजकर्मी जो शिक्षक हैं उनका भुगतान होगा। तमाम अपडेट लेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मार्च का वेतन भुगतान के साथ साथ टीचर न्यूज एवं अन्य न्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राज्य के शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण काफ़ी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े भुगतान बंद होने के कारण बिहार सरकार के 10 लाख कर्मचारियों का वेतन पेंशन का संकट फिलहाल हो गया है, परंतु अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते में रुपए नहीं गया है। सचिवालय के 50,000 कर्मियों को 6 अप्रैल और जिले में तैनात कर्मियों को 4 अप्रैल से भुगतान शुरू करने का लक्ष्य लेकर विभागीय स्तर पर लोग चल रहे हैं। खजाने की वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार का 10 अप्रैल को केंद्र से मिलने वाली 8500 करोड़ रुपए के टैक्स हिस्सेदारी का इंतजार है। इस राशि के आने तक ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर की रफ्तार जानबूझकर स्लो रखी जाएगी, ताकि आपातकालीन खर्चों के लिए नकदी का संकट नहीं हो। वित्त विभाग ने CFMS और HRMS सिस्टम को टेस्टिंग पूरी कर ली है, लेकिन 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के कारण बैंकिंग प्रभावित रहेगी। सामान्यतः महीने के अंतिम बैंकिंग डे पर होने वाली आवंटन इस बार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद भारी वित्तीय दबाव के कारण एक सप्ताह पिछड़ गया है। ट्रेजरी पर सख्ती कम नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी ट्रेजरी पर सख्ती कम नहीं हुई है। मार्च में होने वाली मार्च लूट के आशंका खत्म होने के बावजूद विकास परियोजनाओं को भुगतान पर लगी रोक नहीं हटाई गई है। सरकार की रणनीति साफ है, जब तक 10 अप्रैल को केंद्रीय करों की किस्त नहीं आ जाती तब तक केवल अनिवार्य खर्च, वेतन, पेंशन ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए किसी भी जिले में एरियल भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। सरकार ने वेतन पेंशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर लिया था, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ के लिए राज्य के मैचिंग ग्राउंड के रूप में 3,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने पड़े हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के लिए 631 करोड़ रुपए का आवंटन करना पड़ा है। यदि सरकार यह राशि जारी नहीं करती तो केंद्र से मिलने वाली राशि बड़े फंड में राज्य वंचित रह जाता। मदरसा शिक्षक और क्रेडिट कार्ड का भी पैसा अटक गया है, अभी तक जारी नहीं किया है। वित्त विभाग इन्हें अगले कुछ महीनों में फंड की उपलब्धता के आधार पर जारी करेगा। सब यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब उठता है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन पेंशन पर संकट है? तो नहीं, इसका आंसर जान लीजिए। बिहार सरकार ने इससे संबंधित 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की पूरी तैयारी कर ली है। 4 से 5 दिनों में सभी का वेतन मिल जाने की उम्मीद है। हफ्ते भर में सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनों का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार के खजाने पर अभी संकट है? तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार के मार्च लूट रहने के बहाने ट्रेजरियों से वेतन, पेंशन, जरूरी खर्चों के भुगतान पर रोक लगा दी थी। यह अवधि महीने बीतने के बाद भी हटी नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स का ठप होने के कारण 58,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई संकट है। इसके बावजूद भी नहीं भुगतान हो रहा है। तो सवाल, संकट कब तक रहेगा? तो नई सरकार के आने पर नीतिगत प्राथमिकता तय होने के बाद फंड क्राइसिस से निपटने के लिए नई सरकार से महत्वपूर्ण पहल करनी होगी। इस प्रकार शिक्षकों का वेतन भुगतान 1 सप्ताह के अंदर होने की पूर्णतः उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।